विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, भू राजस्व मंत्री और भागलपुर जिला के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद सहित बांका सांसद गिरधारी यादव, भागलपुर सांसद अजय मंडल, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, पीरपैती विधायक ललन पासवान, कहलगांव विधायक पवन यादव, तारापुर विधायक राजीव सिंह सहित आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने उद्घाटन समारोह में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा कांवड़िया श्रद्धालुओं के लिए किए गए कार्यों का विस्तार पूर्वक बताया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी कांवड़िया श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि 2 वर्षों के बाद फिर से एक बार भोले बाबा की कृपा से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो गया है। मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कांवड़ियों के लिए बिहार क्षेत्र में लगभग 48 अस्थायी स्वास्थ्य कैंप लगाए जाने की बात करते हुए स्वास्थ्य शिविर में जीवन रक्षक दवाएं और एम्बुलेंस उपलब्ध होने की बात भी कही। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन किए जाने की भी बात करते हुए कोरोना से बचाव को लेकर टीका लिए जाने की अपील की। वहीं सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की। वहीं बांका सांसद गिरधारी यादव ने नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री काल में कांवड़िया श्रद्धालुओं के लिए लगातार सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की बात कही। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने सरकार से सावन के साथ साथ भादो महीने में भी कांवड़िया श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं प्रदान करने की बात की। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज से बाबा धाम तक लगने वाले कांवड़ मेले को दुनिया का सबसे सोशलिज्म करार दिया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने उप मुख्यमंत्री से अजगैबी नाथ गंगा तट से सुल्तानगंज रेलवे पुल तक ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की। साथ ही पथ निर्माण मंत्री से आगवानी पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने की भी बात कही। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सभी कांवड़िया श्रद्धालुओं और अतिथियों को सावन माह की बधाई देते हुए पथ निर्माण विभाग के द्वारा कांवड़िया श्रद्धालुओं के लिए सावन और भादो महीने में बेहतर व्यवस्था किए जाने की बात कही। साथ ही नितिन नवीन ने 2023 के सावन महीने से पूर्व आगवानी पुल चालू किए जाने की बात करते हुए सुल्तानगंज बाजार पहुंचने पर कांवड़िया श्रद्धालुओं को जाम से होने वाली परेशानियों को देखते हुए जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनाए जाने की भी बात कही। वहीं पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से वो पर्यटन मंत्री बने हैं और पर्यटन विभाग के द्वारा कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को आने जाने तथा ठहरने सहित सभी सुविधा दिए जाने के साथ ही स्थल की जानकारी मिल सकेगी। वहीं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने श्रावणी मेले में राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना करते हुए श्रावणी मेले को जल्द से जल्द राष्ट्रीय मेला बिहार केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने की बात कही। वहीं इशारों में शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर से जल्द ही हवाई जहाज उड़ान की बात भी कही। भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने अजगैबी नाथ धाम को महत्वपूर्ण करार देते हुए उप मुख्यमंत्री से सुल्तानगंज का नाम अजगैबी नाथ धाम रखने की मांग की है। इस दौरान मंत्री ने श्रावणी मेले को लेकर उनके विभाग के द्वारा किए गए 1,65,00,000 रुपए एडवांस दिए जाने की बात कही। साथ ही रामसूरत राय ने श्रावणी मेले को जल्द से जल्द राजकीय मेला से राष्ट्रीय मेला घोषित किए जाने को लेकर पहल किए जाने की भी बात कही। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कोरोना संक्रमण के 2 वर्षों बाद शुरू हुए कांवड़ यात्रा के लिए लोगों को बधाई देते हुए इस यात्रा को जात पात और ऊंच नीच से ऊपर बताया। तारकिशोर प्रसाद ने गंगा नदी को निर्मल एवं अविरल बनाए जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रियों के लिए सभी विभागों के द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। तारकिशोर प्रसाद ने लोगों को सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाए जाने की भी बात की। आप देख रहे हैं कि हमने 21 करोड़ 71 लाख की लागत से 21 करोड़ 71 लाख की लागत से 125 मीटर लंबी गंगा रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ है, जिसमें ड्रेस चेंजिंग का भी है, शौचालय है
और भी कई प्रकार की सुविधाएं उसमें दी गई है। साथ ही साथ उसमें 4 लकड़ी के द्वारा जो सनातन धर्म में मृत्सलिक का संस्कार किया जाता है, इसकी व्यवस्था है। और इसके अलावे एसटीपी और उसमें जो शहर के नाले हैं, उन नालों को एसटीपी से जोड़ने के लिए 63 करोड़ 51 लाख की लागत से उसका भी निर्माण लगभग पूरा हुआ है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगस्त तक उसको पूर्ण रूप से हम उसे पूरा कर लेंगे। और इसके साथ सभी नालों को एसटीपी से जोड़ेंगे और एसटीपी का भी हम ड्रेनेज इसमें करने जा रहे हैं और ड्रेनेज भी होगा। और जो उसमें गंदा जल होगा उसको ट्रीटमेंट करके हम इरिगेशन के भी काम में लेंगे। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर बिहार के 7/2 के अंतर्गत 13 करोड़ की लागत से उसमें 4 लकड़ी द्वारा सौदागिरी एवं 1 विद्युत सौदागिरी का निर्माण करने की हमने स्वीकृति दी है। निविदा की प्रक्रिया हो चुकी है, उसका भी निर्माण इसी तट पर होगा। कुल 8 लकड़ी द्वारा सौदागिरी का निर्माण होगा, 1 विद्युत चालित सौदागिरी का निर्माण हो गया। 4 लकड़ी का तो पहले हो चुका है, 4 और होना है। और हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गंगा की जो अविरलता है, गंगा की जो स्वच्छता है वो बनी रहे। गंगा हम सबों के लिए एकमात्र नदी नहीं है, गंगा हम सबों की माँ है, जीवनदायिनी है। और भारत और बिहार के विकास में और एक आध्यात्मिक जो चेतना है वो गंगा के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि गंगा कहीं न कहीं शिव के जटा से भी जुड़ी हुई है। और इस शिव की आराधना के लिए आज हम सब इकट्ठे हैं। जो 1 महीने तक जो श्रावण मास का मेला चलेगा, उसमें रास्ते में सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे कांवड़िया को मिले, इसके लिए हमारे सभी माननीय मंत्री आज मंच पर उपस्थित थे। और लगातार विगत 1 सप्ताह से उनका लगातार दौरा चल रहा है। हमारे कांवड़िया भाई को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। जो पहचान मिलनी चाहिए थी सुल्तानगंज से, उससे आज भी ये उपेक्षित है। नमो गंगे के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री की योजना है, डिप्टी सीएम ने यहाँ कराइए रहे हैं। हम लोग अपने पर्यटकीय सुविधा के अनुसार से यहाँ के कंवरियों को सारा सुविधा यहाँ से लेकर और देवघर तक जो सो दे ही रहे हैं। इसी कंवरिया लोगों के लिए, यहाँ के सुविधा के लिए ऐप भी हमने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, हमारे एमडी साहब ने बनाया है, जो कल हमने उसका उद्घाटन भी किया और बाज़ार में भी चला गया कि भाई ये ऐप से जो भी असुविधा हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो ऐप से इस नंबरों पर बात कर सकते हैं। प्रत्येक सेंटरों पर हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, फ़ोन नंबर भी है, उसमें सारी सुविधाएं उसको मुहैया हो रही है। ये सारी व्यवस्थाएं पर्यटकों के लिए ही किया जा रहा है। 1 महीना नहीं, साल भर लोग आ सके सुल्तानगंज, ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है पर्यटन के लिए? यदि उस तरह की बात आएगी तो उसके लिए भी हम लोग विचार करेंगे। और इस पर हावड़ी और कलकत्ता के लोग जो है पूंजीपति नहीं तो साल भर में 1 महीना, सावन महीना, वो देवों का देव महादेव का हर जगह जहाँ जहाँ मंदिर है सब जगह जो है सावन में पूजा होता है। आप भी जानते हैं, सभी लोग सावन में आते भी हैं। और वो तो भगवान का दरबार है, 24 घंटा खुला रहता है। जब आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, उतना असुविधा नहीं होती है जितना इसमें बहुत से लोग आते हैं। इसमें जानते हैं अपना 1 महीना के सावन मेला में 80 लाख लोग पहुंचता है चारों तरफ से आकर। अब जहां 80 लाख की व्यवस्था करना और जहां 10,000 20,000 लोगों का एक दिन जाना बहुत आसान बात है। उस तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी तो पर्यटन विभाग इसमें भी काम करेगा।